जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, हल्के वजन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा C295 एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है। और खाली परचेज नहीं बल्कि C295 एयरक्राफ्टों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए एयरबस और टाटा कंपनी की तरफ से काम भी किया जा रहा है। पर इंडियन एयरफोर्स की अगर आवश्यकताओं को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को भारी वजन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ मध्यम वजन के भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का एक रिक्वायरमेंट है। हालांकि मध्यम वजन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशियन कंपनी के साथ काम कर रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी रद्द कर दिया गया है। पर दोस्तों, अब मीडियम वेट के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के सामने दो बेहतरीन तरीके के मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जहां पे एक ऑफर तो साउथ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से रखा गया है और ये है MCX ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जबकि दूसरा ऑफर साउथ अफ्रीकन कंपनी एम्बेरियर की तरफ से C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन दोनों ही ऑफर के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये दोनों ऑफर के तहत इंडियन एयरफोर्स के सामने जो दो मध्यम वजन के एयरक्राफ्ट है, ये असल में किस तरीके का एयरक्राफ्ट है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, साउथ अफ्रीकन एरोस्पेस जायंट एम्बेरियर कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव काइटानो नेटो के तरफ से हाल ही में ही लाइव मिनट को एक इंटरव्यू देते हुए ये कंफर्म किया गया है कि उनके कंपनी के तरफ से इंडियन एयरफोर्स के साथ C390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो मिलेनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर चर्चा किया जा रहा है। और कंपनी के इस अधिकारी की तरफ से यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है, इसका इस्तेमाल इंडिया के द्वारा नॉर्दर्न सेक्टर मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी खबर आया था कि एम्बेरियर कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भी C295 एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेकर चर्चा में था। इवन ये भी खबर आया था कि उस दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एम्बेरियर कंपनी के बीच में C295 एयरक्राफ्टों के एक इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफाइड या फिर कहते इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले वेरिएंट के डेवलपमेंट का भी चर्चा हो रहा है। दोस्तों, फिलहाल अगर देखा जाए तो एयरबस डिफेंस और टाटा कंपनी एक साथ मिलकर इंडिया में C295 एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एयरबस कंपनी के तरफ से भारत के सामने A400M जैसे एयरक्राफ्टों को भी ऑफर किया जा रहा है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि C295 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके एक तरफ जहां पे एवरो एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जा रहा है, तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के काम भी C295 एयरक्राफ्टों के सहारे हो सकता है। हल्के वजन के एयरक्राफ्टों का तो आवश्यकता इस तरीके से भारत के द्वारा पूरा किया जा रहा है, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स को एक मीडियम क्लास के एयरक्राफ्टों को अभी आवश्यकता है, जहां पे C295 और एयरबस A400M जैसे एयरक्राफ्टों के बीच में अब एक तरीके से कहा जाए तो कंपटीशन चल रहा है। जबकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो कंपटीशन में तीसरे और एक एयरक्राफ्ट एंट्री मारने के लिए तैयार हो चुका है और ये एयरक्राफ्ट है साउथ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब KAI के द्वारा बनाए जाने वाले MCX ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया भी भारत को इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में एक पार्टनर के रूप में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। साल 2022 में कोरिया में आयोजित एक मिलिट्री एग्जीबिशन के दरमियान साउथ कोरिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के तरफ से टर्बोफैन पावर से लैस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MCX को अनवेल किया गया था। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी के द्वारा फिलहाल साउथ कोरियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा किया जा रहा है। हालांकि इसमें अन्य कुछ देशों को भी साउथ कोरिया के द्वारा एज ए पार्टनर के रूप में जोड़ने का तैयारी किया जा रहा है। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के अधिकारियों के तरफ से MCX एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को लेकर जो जानकारी दिया गया है, उनके मुताबिक एशियन कई सारे देश इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर सकता है और इसे उसी तरीके से बनाया जाएगा कि एशियन देशों के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। एयरक्राफ्टों को C-130 सुपर हर्कुलिस और A400M एयरक्राफ्टों के दरमियान के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है, मतलब ये एक तरीके से मीडियम वेट एयरक्राफ्ट ही होगा। और एयरक्राफ्टों के मॉडल को अनवेल करने के साथ साथ साउथ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से जानकारी यह भी दिया गया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया और इंडिया जैसे देशों के साथ साथ फिलीपींस संभावित आने वाले समय में इस प्रोग्राम में एक पार्टनर के रूप में जुड़ सकता है। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से हालांकि इन एयरक्राफ्टों के बारे में उस तरीके का कोई जानकारी नहीं दिया गया है और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है, ये अपने डिजाइन और डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में। और ऐसे में दोस्तों, अगर भारत इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में एक पार्टनर के रूप में जुड़ता है तो एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट के दरमियान ही इंडियन एयरफोर्स के जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एयरक्राफ्टों को ढाला जा सकेगा। दोस्तों, MCX एयरक्राफ्टों के डिजाइन को अनवेल करते हुए ही इन एयरक्राफ्टों को एम्बेरियर कंपनी के C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों के एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जा रहा है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ कोरिया इन एयरक्राफ्टों को साल 2030 तक फर्स्ट फ्लाइट भी करना चाहता है, मतलब साल 2035 तक कैसे भी करके इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू करके साउथ कोरिया अपने बेड़े में एयरक्राफ्टों को शामिल करना चाहता है। दोस्तों, कोरियन एरोस्पेस
इंडस्ट्री के MCX एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये डिजाइन के इनिशियल स्टेज में होने के कारण इसके बारे में अब तक उस तरीके का कोई जानकारी नहीं है। कंपनी की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके जो जानकारी अब तक पब्लिक किया गया है उसके मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2 इंजनों से लैस होगा और दोनों ही इंजन टर्बोफैन इंजन होगा। मतलब ये C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों के ही जैसा एयरक्राफ्ट होगा। कंपनी की तरफ से जानकारी दिया गया है कि एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 40.3 मीटर मतलब 132.2 फीट के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट की चौड़ाई करीबन 41.1 मीटर मतलब 134 फीट 8 इंच के आसपास होगा, जबकि एयरक्राफ्ट की हाइट करीबन 13.5 मीटर मतलब 44 फीट 2 इंच के आसपास होगा। इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये एयरक्राफ्ट काफी बड़ा एयरक्राफ्ट होने जा रहा है, मतलब करीब करीब C-130 जैसे एयरक्राफ्टों के ही आकार का होगा। हालांकि वहीं पे कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि एयरक्राफ्ट के जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो करीबन 92,000 किलोग्राम के आसपास होगा और एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता करीबन 30,000 किलोग्राम होगा। मतलब करीबन 92 टन का ये एयरक्राफ्ट और 30 टन तक ये पेलोड को कैरी करने का क्षमता रखेगा। और इसमें दोस्तों जो इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा वो करीबन हर एक में 30,000 पाउंड फोर्स क्लास का इंजन होगा। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड को लेकर बताया जा रहा है कि 926 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में उड़ान भर सकेगा, जबकि एयरक्राफ्ट का रेंज करीबन 7,000 किलोमीटर के आसपास होगा। वहीं पे एम्बेरियर कंपनी की तरफ से जो मिलेनियम एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है ये भी मीडियम साइज के 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और दोनों ही जेट इंजन है। एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम साल 2010 के आसपास जहां पे शुरू हुआ तो वहीं पे एयरक्राफ्टों ने अपना पहला उड़ान 3 फरवरी साल 2015 में भरा। साल 2019 में इसे सर्विस में लाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन एयरक्राफ्टों को केवल मात्र ब्राजीलियन एयरफोर्स में ही शामिल किया गया है, जबकि हंगेरियन एयरफोर्स, नेदरलैंड की एयरफोर्स और पोर्तुगाल के एयरफोर्स के द्वारा भी एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीबन 80 ट्रूप्स या फिर कहे तो 66 पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकता है और एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता भी करीबन 26,000 किलोग्राम के आसपास है। मतलब MCX एयरक्राफ्टों के मुकाबले में थोड़ा कम है। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 35.2 मीटर मतलब 115 फीट 6 इंच के आसपास है, तो वहीं पे इसका विंग स्पैन 35.05 मीटर मतलब 115 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट की हाइट भी करीबन 11.84 मीटर मतलब 38 फीट 10 इंच के आसपास है। मतलब आकार में ये MCX एयरक्राफ्टों के मुकाबले में छोटा है। वहीं पे एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 86,999 किलोग्राम है, तो वहीं पे इसके फ्यूल कैपेसिटी 23,000 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के यूजफुल लोड 26,000 किलोग्राम है, मतलब ये वजन में भी मिलेनियम एयरक्राफ्टों के मुकाबले में हल्का है। एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को अगर देखा जाए तो इसमें 2 IAE V2500E5 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है और हर एक इंजन का क्षमता करीबन 31,330 पाउंड फोर्स है। मतलब इंजन का क्लास भी लगभग सेम है। एयरक्राफ्ट के अगर रफ्तार को देखा जाए तो हाईएस्ट रफ्तार इसका 988 किलोमीटर पर आवर है और क्रूजर स्पीड करीबन 870 किलोमीटर पर आवर है। स्टॉल स्पीड करीबन 193 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका रेंज 5,820 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के फेरी रेंज भी करीबन 8,500 किलोमीटर है, जबकि इसके सर्विस सीलिंग करीबन 11 किलोमीटर या फिर कहे तो 36,000 फीट है। और दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा हो गया कि एयरक्राफ्टों के जो रफ्तार है वो भी दोनों का ही लगभग सेम है, जबकि एयरक्राफ्टों के रेंज भी दोनों का ही सेम है। हालांकि दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों में अंतर खाली इतना है कि मिलेनियम एयरक्राफ्ट अभी डेवलप्ड हो चुका है और इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी कंपनी को मिल चुका है, जबकि MCX एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है और कंपनी के द्वारा डेवलपमेंट को लेके पार्टनर का तलाश किया जा रहा है। ऐसे में दोनों कंपनियों को ही अपने आप में दो अलग अलग तरीके का बेनिफिट है, जिनमें अगर इंडियन एयरफोर्स को जल्द से जल्द मीडियम क्लास के एयरक्राफ्टों का आवश्यकताओं को पूरा करना है, मतलब जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट है, तो मिलेनियम एयरक्राफ्टों के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी तैयार है। जबकि इंडियन एयरफोर्स अगर अपने हिसाब से एयरक्राफ्टों को अपने हिसाब से बनाना चाहता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज से ही इसमें जुड़ना चाहता है, तो यहाँ पे MCX एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से बात कहा जा रहा है उसमें मिलेनियम एयरक्राफ्टों को भी इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक मॉडिफाई करने को बात रखा गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ एम्बेरियर कंपनी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत कर रहा है और ऐसे में एम्बेरियर कंपनी को यहाँ पे सबसे अधिक बेनिफिट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।